महाशिवरात्रि और आने वाली होली के त्योहार के लिए आज हम बहुत ही फेमस ठंडाई बनाएंगे। तो चलिए इस झटपट से इंडियन ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 12 काली मिर्ची के पूरे दाने डालिए। 1.5 छोटी चम्मच खसखस डालिए। 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालिए। 2 बड़े चम्मच मगज यानी तरबूज के बीज डालिए। 10 पीस काजू के लीजिए। एक बार मिक्स कर लीजिए। अब इसमें लगभग 1/4 कप जितना हल्का गर्म पानी डालिए। ये सब हम सोक करेंगे आधे घंटे के लिए। अब मैंने 25 बादाम को अलग से गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोक कर किया है। मैं इसकी स्किन बाद में पील करूंगी, इसलिए मैंने बादाम को अलग से सोक किया है। आधे घंटे के बाद मैंने बादाम के छिलके अलग कर दिए हैं। आधे घंटे के बाद आप चेक करेंगे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स सोक किए थे वो भी फूल गए होंगे और बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया होगा। अब भिगे हुए और छिले हुए बादाम को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। भिगोए हुए मसाले को भी मिक्सर ग्राइंडिंग जार में बादाम के साथ पीसने के लिए डाल दीजिए। अब इस ठंडाई के मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। हमें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी की पेस्ट चाहिए, तो आप जरूरत अनुसार इसमें पानी और डाल सकते हैं। मिश्रण को एक बार चेक कर लीजिए। ये एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया है, बस ये कंसिस्टेंसी एकदम सही है। फिलहाल के लिए ठंडाई के मिक्सचर को एक साइड पे रख दीजिए। अब एक बड़े बर्तन में 1 लीटर फुल फैट दूध को गर्म करने रखिए। दूध में जब उबाला आ जाए तो इसमें आधा कप चीनी डालिए। आप चीनी अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। आधा कप चीनी डालने से इसकी स्वीटनेस नॉर्मल आएगी। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण को 1 या 2 मिनट पकाकर आंच बंद कर दीजिए। अब इसमें केसरी रंग लाने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 ड्रॉप्स डाले हैं। आप चाहे तो इसमें सैफरन भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें केसर भी ना डालें या फिर फूड कलर भी ना डालें। इसे व्हाइट कलर का ही रहने दे सकते हैं। अब थोड़े फ्लेवर के लिए मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स रोज एसेंस के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब गरम दूध में ही जो हमने ठंडाई के मसाले की पेस्ट बनाई थी उसे डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा होने दीजिए। जब ठंडाई रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रिज में 4 घंटे या फिर 8 घंटे तक, आप इसे एक दिन पहले ओवरनाइट बना के भी रख सकते हैं। ऐसा करने से जो ठंडाई के अंदर हमने मसाला डाला है उसका सारा फ्लेवर दूध में अच्छे से बैठ जाएगा। 8 घंटे के बाद ठंडाई को फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो मलाई की परत होगी वो दूध में अच्छे से घुल जाएगी। अब दूध को एक बारीक छन्नी की मदद से किसी जग में या फिर किसी बड़े बाउल में छान लीजिए। ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो इसमें स्पाइसेस और मेवे डाले हैं उसके रेशे वरना आपके मुंह में आएंगे, तो आपको ठंडाई को ज़रूर से छानना है। ठंडाई को छानने के बाद वापस से रेफ्रिजरेटर में ही रख दीजिए। इसका मज़ा ठंडा ठंडा ही आता है।
तो तैयार है हमारी एकदम सी इजी ठंडाई। तो ठंडी ठंडी ठंडाई का मजा इस महाशिवरात्रि और होली के त्योहार पर जरूर से उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैजिक ऑफ इंडियन रसोई ने 50,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन पार कर लिया है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी रेसिपीज देखने के लिए, ट्राई करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। होपफुली आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज इस सेलिब्रेशन के लिए और आने वाली होली के त्योहार के लिए हम कुछ मीठा बनाएंगे। मिनी ड्राई गुजिया। ये रवा और सूखे नारियल से बनती है और इसे आप 4 से 5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी गुजिया बनाना। सबसे पहले हम बाहर के लेयर का आटा लगाएंगे। उसके लिए एक बाउल में आधा कप मैदा लीजिए, एक बड़ा चम्मच पिघला हुआ घी, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये एक ब्रेड क्रम्स के टेक्सचर के समान मिश्रण हो जाएगा। अब थोड़ा से गर्म पानी लेकर इसका एक सॉफ्ट आटा गूंदिए। यहाँ पे लगभग मैंने 2 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से गूंदिए और फिर इसे ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में आप आधा बड़ा चम्मच घी लीजिए। इसमें 1/4 कप रवा लीजिए। ये बारीक वाली सूजी है। अब आंच को धीमी से मध्यम रखिए और इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए सेकिए जब तक कि ये हल्का पिंक कलर का ना हो जाए। जब रवा अच्छे से रोस्ट हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे और ये हल्का पिंक कलर का हो जाए तो आंच बंद करके इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। रवा जब ठंडा हो जाए तो इसमें एक बड़ा चम्मच कटा हुआ काजू बादाम डालिए। आप चाहे तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। आधा बड़ा चम्मच कटी हुई किशमिश डालिए। 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का भूरा डालिए। अगर आप गुजिया को हफ्ते भर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालिए। अब इसमें चुटकी भर जायफल को घिस के डालिए। ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप भूरा डालिए। अगर आपके पास भूरा अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस स्टफिंग को एक बार टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें शुगर की मात्रा कम लगती है तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। मैं इस स्टफिंग में 1/4 कप भूरा और डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और हमारी स्टफिंग तैयार है। अब जो हमने गूंदा हुआ आटा रखा था उसे चेक कर लीजिए और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लीजिए। अब
यहाँ पे हम मिनी गुजिया बना रहे हैं, तो मैं इस आटे को 10 बराबर हिस्सों में बांट रही हूँ। अगर आप थोड़ी बड़ी साइज की गुजिया बनाना चाहते हैं तो आप इसके 5 से 6 लुए ही कीजिए। अब एक लुआ लीजिए और उसे अच्छे से पतला बेल लीजिए। ये लगभग एक पूरी के साइज का बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इसे पतला बेलें। अब इसमें 1 चम्मच से 2 चम्मच जितनी स्टफिंग भरिए। ये एकदम टाइटली बंद होना चाहिए, आपको उतनी स्टफिंग भरनी है। ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो ये फट सकता है। बस ये पूरी अच्छे से टाइटली बंद हो, हमें उतनी स्टफिंग भरनी है। अब सब तरफ इसके एजेस पे हल्का सा पानी का हाथ कर लीजिए और फिर इसे एक तरफ से फोल्ड करके दूसरे किनारे से मिला लीजिए। ये एक आधे चांद के समान इसका शेप आ जाएगा। अब गुजिया को अपने हाथ में ले लीजिए, इसे थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिए। ये हल्का सॉफ्ट होता है और इसको एक किनारे से शुरू करते हुए इस पे प्लीट्स करते जाइए। उसके लिए उसे पहले थोड़ा उंगली से चपटा कीजिए और फिर अपनी उंगली से नाखून से इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाइए और डिजाइन देते जाइए। ये स्टेप एक बार फिर से देख लीजिए। आप एक लुआ लीजिए और उसे पतला बेल लीजिए और फिर उसमें बीच में स्टफिंग डालिए। स्टफिंग लगभग 1 से 2 चम्मच जितनी जाएगी। इसके एजेस पे हल्का सा पानी का हाथ घुमा लीजिए और फिर इसे एक छेड़े से पकड़ के दूसरे छेड़े तक लाकर अच्छे से सील करके बंद कर दीजिए और गुजिया का शेप दे दीजिए। डिजाइन करने के लिए आप इसे पहले अपनी उंगली से थोड़ा सा चपटा कीजिए किनारे को और फिर उसे अपने नाखून से या उंगली के टिप से प्रेस करते जाइए। अगर आप ये डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे सिंपली जो कांटा होता है उससे डिजाइन करते सकते हैं। सभी गुजिया को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अब गुजिया तलने के लिए तेल को अच्छे से गरम कीजिए। जब तेल गरम हो जाए तो आंच को एकदम धीमी कर दीजिए और इसमें 4 से 5 गुजिया डालिए। इसे आप बैचेस में तलिए और इसे धीरे धीरे ही तलिए, धीमी आंच पर। इसे तलने की जल्दबाजी ना करिए, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे हल्का सुनहरा कलर आने तक ही तलना है और इसे लगभग तलने में एक बैच को 5 से 7 मिनट लगेगी। जब गुजिया अच्छे हल्के सुनहरे कलर के हो जाए तो इसे तेल में से बाहर निकाल लीजिए और किसी पेपर नैपकिन पे रख दीजिए। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए और फिर इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप लगभग 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो तैयार है मिनी ड्राई गुजिया। इस होली आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मटरी का मज़ा अचार के साथ कुछ और ही होता है। आज हम अचारी मटरी बनाएंगे जिसका लुत्फ़ आप चाय की गर्म चुस्कियों के साथ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अचारी मटरी बनाना। एक बड़े बर्तन में 1.5 कप मैदा लीजिए। मैदे में 1/4 कप तेल डालिए। स्वाद अनुसार नमक डालिए
नमक थोड़ा कम ही डालिए क्योंकि हम इसमें बाद में अचार का मसाला भी डालेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डालिए। 2 बड़े चम्मच किसी भी अचार का मसाला डालिए। ध्यान रखें कि आप सिर्फ मसाला डालें, आम की फाके या दूसरी कोई वेजिटेबल्स की फाके ना डालें। मैंने इसमें अपने आम के सूखे अचार का मसाला डाला है। आम का सूखे अचार की विधि का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए। लगभग 1/4 कप से 1/3 कप तक पानी लेके सख्त आटा गूंद लीजिए। अब अचारी मटरी के आटे को ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दीजिए। आधे घंटे के बाद आटे को 1 या 2 मिनट तक फिर से मल लीजिए और फिर इसके 2 या 3 लुए बना लीजिए। अब एक एक मटरी का लुआ लीजिए और इस लुए को पराठे की थिकनेस जो होती है उस तरह से बेल लीजिए। अब इस बड़ी रोटी में से आप मन चाहे आकार का कुकी कटर यूज़ कीजिए और आप जो शेप देना चाहे उसकी छोटी छोटी मटरियाँ काट लीजिए। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मैंने बाइट साइज़ की मठरियाँ बनाई हैं जिसे हम मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इनकी छोटी छोटी गोली बनाकर इन्हें छोटी पूरी का आकार भी दे सकते हैं। बाकी सब मठरियों को भी इसी तरह से आकार दे दीजिए। अब तलने के लिए तेल को गरम कर लीजिए। मठरी को 2 बैच में तलें। ध्यान रखें, जब आप गरम तेल में मठरी डालें तो आंच मध्यम हो और मठरी डालने के बाद आंच को धीमी कर दें। बीच बीच में हिलाते हुए मठरी को हल्का सुनहरा कलर आने तक तलें। एक बैच को तलने में लगभग 5 से 7 मिनट लगती है। जल्दी ना करें वरना मठरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से कलर जल्दी सुनहरा हो जाएगा। जब मठरी तल जाए तब इसे किसी पेपर नैपकिन पर निकाल लें और दूसरे बैच को इसी तरह से तल लें। स्वादिष्ट अचारी मठरी को ठंडा होने के बाद 15 दिनों तक किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और त्योहारों में मेहमानों को सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप इसे ट्राई करें तो हमें कमेंट करके बताइए ये रेसिपी कैसी बनी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है जो हम बाहर से लाना पसंद करते हैं। मीठी बूंदी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है और आज हम एकदम सिंपल प्रोसेस बताएंगे। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो तार वाली चाशनी बनाने से कतराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक बर्तन में आधा कप में 2 छोटी चम्मच कम चीनी डालिए। चीनी में 1/4 कप और 2 छोटी चम्मच पानी डालिए। पानी लगभग चीनी के नाप से 3/4 भाग होनी चाहिए। आंच चालू कर दीजिए और इसे हिलाते हुए चीनी घुलने तक पकाइए। हमें चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए, तो जैसे ही चाशनी में उबाला आ जाए तो इसे अधिक आंच पर 2 मिनट के लिए लगातार हिलाते हुए पकाइए और फिर आंच को बंद कर दीजिए। अब बूंदी बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप बेसन लीजिए। बेसन में थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप और 1/2 कप पानी डालिए और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कीजिए। ध्यान रखें कि ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए।
बेसन और पानी का नाप इस तरह से होता है। अगर आप 1 कप बेसन लेते हैं तो आपको 3/4 कप जितना पानी लेके बैटर बनाना है। अब 2 छोटी चम्मच मोहन के लिए तेल डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन के मिश्रण की कंसिस्टेंसी चम्मच से गिराने पर एक फ्लो में गिरनी चाहिए, तभी बूंदी गोल गोल बनेगी। बूंदी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए और हमें इसके लिए एक बूंदी का जारा चाहिए होगा जिसका साइज 1 नंबर का होता है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा से बेसन के मिश्रण को तेल में डाल के देखिए और अगर वो तुरंत ही ऊपर आ जाए तो मतलब तेल गरम है बूंदी तलने के लिए। बूंदी के जारे को तेल के ऊपर पकड़े और जारे पर थोड़ा बेसन का मिश्रण फैलाकर डालें। बूंदी तेल में गिरने लगेगी। ध्यान रखें कि आप बेसन के मिश्रण पर चम्मच ना घुमाएं, वरना बूंदी गोल नहीं होगी। बूंदी को तेल में अपने आप ही गिरने दें। बूंदी झटपट तली जाती है, इसलिए इसे 1-2 बार हिलाकर तेल में से निकाल लें। इसे ज़्यादा कलर ना आने दें। बाकी के मिश्रण में से इसी तरह से बूंदी तल लें। ध्यान रखें कि हर नए बैच के लिए आप जारे को गीले कपड़े से साफ करें या पानी में धोकर सुखा लें, जिससे कि जारे के होल्स खुल जाएंगे। अगर आप जारे को साफ नहीं करेंगे तो बूंदी का आकार गोल नहीं होगा। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसे एक बार चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच। आप देखेंगे कि वो चिपचिपी होगी, लेकिन उसमें से कोई तार नहीं बन रहे होंगे। बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। चाशनी में 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालिए। चाशनी में आप चाहे तो केसर डाल सकते हैं रंग के लिए, या आप केसरी फूड कलर भी डाल सकते हैं जिस तरह मैंने डाला है। मैंने लगभग 1/2 छोटी चम्मच डाला है। आप इसे अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब चाशनी में जो हमने बूंदी तली थी वो डाल दीजिए। अच्छे से मिला लीजिए। बूंदी को ढककर रख दीजिए जब तक कि वो पूरी चाशनी ना पी जाए। बूंदी को हर 1 से 1.5 घंटे में एक बार ज़रूर मिक्स कर लीजिए। बूंदी को ढककर लगभग 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये एकदम चाशनी पी जाएगी और एकदम नरम हो जाएगी जैसे बाज़ार में मिलती है। आप इसे रात को भी बना के रख सकते हैं और सुबह इसे यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे के बाद हमारी बूंदी चाशनी पूरी पी चुकी होगी और एकदम छूटी हो गई होगी और एकदम नरम हो गई होगी। तो हमारी स्वादिष्ट मीठी बूंदी खाने के लिए तैयार है। तो आने वाले त्यौहार के लिए इसे ज़रूर बनाइए घर पर और भगवान को प्रसाद की तरह भी धराइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली के अवसर पर मठरियाँ अनेक घरों में बनती हैं और आज हम कुछ अलग फ्लेवर की मठरी बनाएंगे। आज हम इसे इटालियन टच देंगे और हम स्पाइसी हर्ब मठरी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़े बर्तन में या परात में पहले 1 और 1/4 कप मैदा लीजिए। अब इसमें 1/4 कप चावल का आटा डालिए। मोइन के लिए 1/4 कप तेल डालिए। आप इसमें 1/4 कप पिघला हुआ घी भी डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स डालिए। एक छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डालिए या ऑरिगेनो डालिए। 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च डालिए जो कि थोड़ी मोटी कुटी हुई हो। 1/4 चम्मच अजवाइन डालिए।
स्वाद अनुसार नमक डालिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लगभग 1/4 कप या 1/3 कप जितना पानी डालिए और इसका सख्त आटा गूंद लीजिए। आटे को ढककर कम से कम 20 से 30 मिनट का रेस्ट दीजिए। आधे घंटे के बाद आटे को 1 या 2 मिनट तक फिर से मल लीजिए और फिर इसके 2 या 3 लुए बना लीजिए। अब एक एक मठरी का लुआ लीजिए और इस लुए को पराठे की थिकनेस जो होती है उस तरह से बेल लीजिए। अब इस बड़ी रोटी में से आप मनचाहे आकार का कुकी कटर यूज़ कीजिए और आप जो शेप देना चाहे उसकी छोटी छोटी मठरियाँ काट लीजिए। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मैंने बाइट साइज़ की मठरियाँ बनाई हैं जिसे हम मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इनकी छोटी छोटी गोली बनाकर इन्हें छोटी पूरी का आकार भी दे सकते हैं। बाकी सब मठरियों को भी इसी तरह से आकार दे दीजिए। अब तलने के लिए तेल को गरम कर लीजिए। मठरी को 2 बैच में तलें। ध्यान रखें जब आप गरम तेल में मठरी डालें तो आंच मध्यम हो और मठरी डालने के बाद आंच को धीमी कर दें। बीच बीच में हिलाते हुए मठरी को हल्का सुनहरा कलर आने तक तलें। एक बैच को तलने में लगभग 5 से 7 मिनट लगती है। जल्दी ना करें वरना मठरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से कलर जल्दी सुनहरा हो जाएगा। जब मठरी तल जाए तब इसे किसी पेपर नैपकिन पर निकाल लें और दूसरे बैच को इसी तरह से तल लें। तो स्वादिष्ट स्पाइसी हर्ब्स मठरी खाने के लिए तैयार है। इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें। ये 15 दिनों तक अच्छी रहती है और मेहमानों को इस दीपावली में ज़रूर से सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप इसे ट्राई करें तो हमें कमेंट करके बताइए ये रेसिपी कैसी बनी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और मेहमानों को सर्व करने के लिए आज हम एक झटपट से मिठाई बनाएंगे, पान कोकोनट बॉल्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और आपके मेहमानों का ज़रूर से दिल लुभा लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पान कोकोनट बॉल्स बनाना। सबसे पहले हम बाहर का लेयर बनाएंगे। तो आप एक पैन में 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क लीजिए। 1 कप नारियल का भूरा या डेसिकेटेड कोकोनट डालिए। 3 पान के पत्तों को अच्छी तरह से बारीकली चॉप कर लीजिए और इसे पैन में डालिए। पान की मिठाई है इसलिए हम इसे हरा रंग देंगे और हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच ब्राइट ग्रीन फूड कलर डालेंगे। आंच को मध्यम रखिए और इस मिश्रण को लगातार हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाइए जब तक कि ये पैन की साइड्स ना छोड़ दे और फिर आंच बंद कर दीजिए। इस मिश्रण को एक बाउल में ठंडा कर दीजिए। जब ये सामान्य तापमान में आ जाए तो इसे ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। अब अंदर की स्टफिंग के लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच गुलूकन लीजिए। 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू बादाम डालिए।
2 से 3 बारीक कटी हुई ग्लेज्ड चेरीज डालिए। 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी डालिए। आधी छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ डालिए। आधी छोटी चम्मच पूरी सौंफ डालिए। 1 छोटी चम्मच सुपारी डालिए। आप इसमें सॉफ्ट सुपारी लीजिए और मैंने यहाँ लच्छा सुपारी का इस्तेमाल किया है। इस मिश्रण को एकदम धीमी आंच पर 1 या 2 मिनट के लिए ही पकाइए जब तक कि ये सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए। स्टफिंग के मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे पूरी तरह सामान्य तापमान पर आने दीजिए। इस मिश्रण को भी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। 1 घंटे के बाद जो बाहर के लेयर का मिश्रण है उसे चेक कर लीजिए, वो थोड़ा सख्त हो गया होगा। बाहर की लेयर के लिए जो मिश्रण है उसे 7 या 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। अब एक बॉल लीजिए और इसे अपने हथेली पे हल्का सा फ्लैट कर लीजिए। अब इसमें बीच में 1 या 2 छोटी चम्मच स्टफिंग डालिए और इसे साइड से पकड़ते हुए अच्छे से सील कर दीजिए और इसे वापस से एक बॉल का आकार दे दीजिए। सभी पान बॉल्स को इसी तरह से बना लीजिए। अब तैयार पान बॉल्स को 3 या 4 बड़े चम्मच नारियल के बूरे में अच्छे से रोल कर लीजिए और उसे कोट कर लीजिए। तैयार पान कोकोनट बॉल्स को एक बार और 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने दीजिए। पान कोकोनट बॉल्स को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में कम से कम 5 से 6 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और इस दीपावली अपने मेहमानों को इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए ये कैसी बनी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खस्ता कचौरी ये बहुत ही प्रसिद्ध राजस्थानी नाश्ता है जिसे भारत के दूसरे कई राज्यों में भी पसंद किया जाता है। आज हम बाजार के टेस्ट वाली परफेक्ट कचौरी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं खस्ता कचौरी बनाना। एक बाउल में 1 कप मैदा लीजिए। 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा यानी खाने का सोडा डालिए। अब इसमें 1/4 प्लस 1/4 छोटी चम्मच नमक डालिए। इसमें नमक नाप अनुसार डालेंगे तो स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। मौन के लिए 3 बड़े चम्मच तेल डालिए। पहले मोइन को इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब इसमें दरदरा टेक्सचर आ जाए तो इसमें लगभग 1/4 कप जितना पानी लेकर एकदम सख्त आटा गूंथ लीजिए। आटा जब इकट्ठा हो जाए तब इसे 2-3 मिनट तक लगातार गूंथते रहिए। कचौरी को आटे को ढककर एक तरफ रख दीजिए और हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, तब तक इसे रेस्ट भी मिल जाएगा। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम दाल उबालेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 कप पानी लीजिए। पानी में 1/4 छोटी चम्मच नमक डालिए।
1 से 2 चुटकी हल्दी डालिए। दो बड़े चम्मच मूंग की दाल डालिए। दाल को भिगाने की जरूरत नहीं है, आप इसे धोकर या इस तरह ही डाल सकते हैं। दाल को मध्यम से अधिक आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पका लीजिए। तीन से 4 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। दाल पक्की होनी चाहिए और उसका टेक्सचर सख्त होना चाहिए। दाल को घुला ना दीजिए और फिर आंच को बंद कर दीजिए। पकी हुई दाल का अतिरिक्त पानी छान लीजिए और दाल को फिलहाल के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल गरम करिए। अब इसमें 1/4 छोटी चम्मच जीरा डालिए। जीरा जब सुनहरा हो जाए तो इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालिए और इसे हल्का सा मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डालिए। बेसन को मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाइए जब तक कि ये हल्का सुनहरा ना हो जाए और इसमें से जो कच्चा स्मेल है वो ना चला जाए। जब बेसन पक जाए तो इसमें उबली हुई दाल डाल दीजिए। एक बड़ा चम्मच दरदरा पिसा हुआ सौंफ डालिए। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालिए। आंच धीमी करिए और इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और ध्यान रखें कि बेसन ज्यादा ना लाल रंग का हो जाए। छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालिए। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला डालिए। आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालिए। अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर लीजिए। स्वाद अनुसार नमक डालिए। मिक्स करिए और आंच को बंद कर दीजिए और इस स्टफिंग को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। अब कचौरी के लिए जो आटा गूंदा था उसे 1 से 2 मिनट तक फिर से मल लीजिए और फिर इस आटे में से 6 या 7 बराबर लुए बना लीजिए। अब एक लुआ लीजिए और उसको अच्छे से गोल आकार दे दीजिए। अब इसे पूरी जितनी गोलाई में बेल लीजिए। अब बीच में एक बड़ा चम्मच तैयार स्टफिंग डालिए और इसे साइड से पकड़ते हुए अच्छे से सील कर दीजिए। ध्यान रखें कि आप अच्छी तरह से सील करिए वरना ये तलते वक्त कचौरी फट सकती है। अब कचौरी को एकदम हल्के हाथों से बेल लीजिए। इसका साइज पूरी के समान होना चाहिए, लगभग 3 से 4 इंच का डायामीटर हो। सभी कचौरियों को इसी तरह से बना लीजिए। ध्यान रखें कि इसमें कोई दरार ना रह जाए वरना तलते वक्त कचौरी फट जाएगी और सारी स्टफिंग बाहर निकल आएगी।
कचौरी तलने के लिए तेल को गरम कर दीजिए। तेल गरम हो जाए तो आंच धीमी कर दीजिए और दो दो करके बैच में कचौरियों को तल लीजिए। इसे एकदम हल्के हाथों से प्रेस कीजिए जिससे कि ये फूल जाएगी। ध्यान रखें कि आप आंच ना बढ़ाएं वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक बैच को तलने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। कचौरी जब सुनहरे कलर की हो जाए तो इसे एक पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए और इसी तरह से दूसरी कचौरियाँ भी तल लीजिए। अगर आप इन्हें तुरंत ना परोसे और अगर आप इन्हें बाद में परोसने वाले हैं तो परोसने से पहले कचौरी को फिर से एक बार गरम तेल में सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, तो ये एकदम ताज़ी जैसी हो जाएगी। तो स्वादिष्ट बाजार जैसी खस्ता कचौरी खाने के लिए तैयार है। आप इसे आलू की सब्जी या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली के शुभ अवसर के लिए झटपट से तैयार हो जाने वाली बर्फ़ी बनाएंगे। आज हम बादाम की कतली या बादाम की बर्फ़ी बनाएंगे। ये एकदम ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कप बादाम लीजिए जो कि अच्छी क्वालिटी के हो। अब बादाम को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1 घंटे के बाद बादाम को छील लीजिए और उसे फैलाकर एक तौलिए पे रख दीजिए ताकि जो उसका अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। इसे बिल्कुल सूखने दीजिए, लगभग आधे से 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे। अब छिले हुए और सूखे हुए बादाम को एक मिक्सचर जार में लीजिए और इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। चेक कर लीजिए, बादाम अपना तेल छोड़ेगा, इसलिए ये पेस्ट जैसा हो जाएगा और एकदम बारीक भी हो जाएगा। अब चाशनी बनाने के लिए आधा कप चीनी लीजिए और उसमें 1/4 कप पानी डालिए और आंच धीमी शुरू कर दीजिए। इसे मिक्स करते रहिए एक उबाला आने तक और जब तक ये चीनी घुल ना जाए। जब चाशनी में उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आंच को बंद कर दीजिए एक बार। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, तो अब चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर चाशनी को कि ये 1 तार बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें 1 तार नहीं बन रहा है तो इसे 1 आध मिनट के लिए और पका लीजिए। जब 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए तो आंच बंद कर दीजिए और आंच बंद कर इसमें पिसा हुआ बादाम डालिए। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालिए। सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए और इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक लगातार मिक्स करते रहिए। ऐसा करने से 2 से 3 मिनट के बाद ये मिश्रण आटे के समान हो जाएगा और पैन की साइड्स को छोड़ देगा और गोले की तरह घूमने लगेगा। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही ठंडा होने दें। 5 से 7 मिनट के बाद ये हल्का गर्म होगा और हाथों में लेना आसान होगा, तो इसमें से एक लुआ लीजिए। ध्यान रखें कि आप इस मिश्रण को ज़्यादा ना ठंडा होने दें वरना ये कड़क होता जाएगा। हल्का सा घी वाला बेलन या चकला कर लीजिए और इसे लगभग 1/4 से आधे इंच जितनी मोटाई में बेल लीजिए।
कतली को डायमंड का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी सीधी पट्टियाँ काटिए और फिर इसे डायगोनली काटने पर आपको डायमंड शेप आसानी से मिल जाएगा। अब बादाम की कतली को एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब बाकी की बादाम कतली भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। जब सब बादाम की बर्फी तैयार हो जाए तो इसे एक एयर टाइट डब्बे में डाल लीजिए और पूरी तरह ठंडा होने पर इसका ढक्कन लगा दीजिए और इसे सेट होने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं और ये हल्की कड़क हो जाएगी। सेट होने के बाद अगर आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से सजा सकते हैं और स्वादिष्ट बादाम की कतली खाने के लिए तैयार है। तो इस दीपावली इस बादाम की बर्फ़ी को ज़रूर से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रसमलाई, ये छेने वाली मिठाई गाढ़े दूध जो कि रबड़ी के समान होता है उसमें डाल के बनाई जाती है। ये बहुत ही रिच होती है और बहुत ही टेस्टी होती है और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। सबसे पहले हम छेना बनाएंगे। एक बड़े बर्तन में आधा लीटर गाय का दूध गर्म कीजिए। कोई भी बंगाली मिठाई के लिए गाय का दूध का इस्तेमाल कीजिए, उससे छेना या पनीर बेहतरीन बनता है। दूध में जब उबाला आ जाए तो आंच बंद कर दीजिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सिरका डालिए। आप दूध का छेना बनाने के लिए नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हल्का सा मिक्स कीजिए और दूध में से छेना अलग हो जाएगा। छेना एकदम सॉफ्ट रखने के लिए दूध में ठंडा पानी डालिए, जिससे कि वो और पकना बंद हो जाएगा। अब छेने को पानी में से अलग करने के लिए एक पतीले के ऊपर छन्नी रखें और उसमें कोई पतला या मलमल का कपड़ा रखकर दूध को छान लीजिए। कपड़े की पोटली बनाकर छेने में से अतिरिक्त पानी अच्छे से निकाल लीजिए। एक बार जब आप छेने को निचोड़ ले तो इस पे और ठंडा पानी डालिए, जिससे कि विनेगर का जो स्मेल है वो भी धुल जाएगा और ये और ठंडा हो जाएगा। कपड़े की फिर से पोटली कर लीजिए और जितना भी अतिरिक्त पानी है उसे अच्छे से प्रेशर से दबाकर छेने से अलग कर दीजिए। तो अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद पोटली को टाइट गांठ लगाकर आधे घंटे के लिए आप किसी नल पे बांध दें, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वो छेने से अलग हो जाएगा। आधे घंटे के बाद छेने को कपड़े से अलग कर एक प्लेट में ले लीजिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि छेने में कोई पानी है कि नहीं है। छेने को हमें एकदम स्मूथ बनाना है, उसके लिए मैं यहाँ उसे मिक्सचर में चर्न करूंगी, लेकिन आप चाहे तो उसे 15-20 मिनट के लिए हाथ से मसल भी सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में इस मिश्रण को 30 से 40 सेकंड के लिए एकदम लो स्पीड पर बीच बीच में बंद करते हुए चर्न कर लीजिए।
5 सेकेंड मिक्सी चलाइए, फिर बंद कीजिए, फिर चलाइए, फिर बंद कीजिए। इस तरह से एकदम स्मूथ जब ये मिश्रण हो जाए उतना इसे पीसना है। छेने को एक बार चेक कर लीजिए। छेने को एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब छेने में हम 2-3 बूंद लेमन येलो फूड कलर डालेंगे। रसमलाई येलो कलर की होती है, इसलिए हम कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सैफरन भी डाल सकते हैं। कलर को छेने में एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी व्हाइट स्पॉट रहना नहीं चाहिए, ये अच्छे से लाइट येलो कलर का हो जाना चाहिए। अब तैयार छेने को 6 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। अब एक छेने का बॉल लीजिए और इसे पहले हाथों में थोड़ा सा दबाकर टाइट कीजिए और फिर इसे गोल राउंड में मोल्ड कीजिए और उसे हल्का सा प्रेस करके चपटा कर लीजिए। ध्यान रखें कि इसमें दरारें कम से कम होनी चाहिए। अगर आप इसे चपटा करके थोड़ा सा प्लेट पे रोटेट करेंगे, जो स्मूथनेस है वो एजेस पर आ जाएगी। सभी रसमलाई को इसी तरह से शेप दे दीजिए। छेने को कुक करने के लिए एक 2.5 से 3 लीटर का प्रेशर कुकर लीजिए और उसमें 2.5 कप पानी डालिए। ध्यान ये रखना है कि प्रेशर कुकर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब छेना पकेगा तो वो एक्सपैंड होगा, तो उसे जगह ज़्यादा चाहिए। पानी में 2 बड़े चम्मच चीनी डालिए। बाकी की मिठास हम बाद में जब इसका रस बनाएंगे उसमें करेंगे। अब एक इलायची को थोड़ा सा प्रेस करके पानी में डाल दीजिए। आंच शुरू कर दीजिए और पानी में उबाला आने दीजिए। पानी में जब उबाला आ जाए तो आंच अधिक रखिए और फिर एक एक करके इसमें छेना के बॉल्स को डालिए। कुकर का ढक्कन लगाइए और इसे 1 सीटी आने दीजिए। जब इसमें 1 सीटी आ जाए तो आंच को धीमी कर दीजिए और इसे 5 मिनट और पकने दीजिए। 5 मिनट के बाद आंच बंद कर दीजिए और कुकर का प्रेशर अपने आप ही रिलीज होने दीजिए। जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो छेना बॉल्स को चेक कर लीजिए। हमारी रसमलाई के लिए ये फूलकर डबल हो गए होंगे। अब इसे एक तरफ पूरी तरह से ठंडा होने तक रख दीजिए। जब तक हमारे रसगुल्ले ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम इसका रस बनाएंगे। उसके लिए एक पैन में आधा लीटर फुल फैट दूध लीजिए। दूध में जब उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे बीच बीच में चलाते हुए 15 मिनट तक पकाइए, जब तक कि दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इधर क्वांटिटी 3/4 हो जानी चाहिए दूध की। दूध जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए और कम हो जाए तो इसमें 1 छोटी चम्मच बादाम की कतरन डालिए। आप चाहे तो पिस्ता की कतरन भी डाल सकते हैं। अब इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालिए। आप चाहे
तो मिठास और बढ़ा सकते हैं और इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। ये नॉर्मल मीठा है। 1 या 2 चुटकी इलायची पाउडर डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें केसरी रंग लाने के लिए मैं यहाँ पे लेमन येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर डाले हैं। आप चाहे तो थोड़े से गर्म दूध में केसर को भिगो कर भी डाल सकते हैं कलर के लिए, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कलर डालने के बाद इस मिश्रण को 3 से 4 मिनट और पकाइए और फिर आंच को बंद कर दीजिए और इस रस को पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने दीजिए। जब दूध का रस ठंडा हो जाए तो इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए। इसे एक विस्कर की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि दूध पे जो मलाई की परत जमी हुई होगी वो टूट जाए और दूध एकदम स्मूथ हो जाए। अब ठंडे किए हुए रसगुल्लों को एक एक कर थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके, जिससे कि जो अतिरिक्त रसगुल्लों में पानी होगा, चाशनी होगी, वो निकल जाए और इसे दूध के रस में डालते जाइए। अब एक चम्मच की मदद से छेना को थोड़ा सा दूध में डुबो दीजिए। ये एकदम हल्के हाथों से करें, जोर से ना करें। अब रस मलाई को रेफ्रिजरेटर में कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे कि जो भी रस का टेस्ट होगा वो छेने में अच्छे से बैठ जाएगा और रस मलाई फिर खाने के लिए तैयार होगी। इस तरह से अगर आप रसमलाई बनाएंगे तो वो एकदम ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी और ये टेस्ट एकदम बाजार जैसी करेगी। तब बाहर से रसमलाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।